उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई और राज्य की राजनीति में एक भूचाल आ गया। स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को दिए गए आरक्षण के मसले पर हाई कोर्ट में जो तमाम याचिकाएं थीं उन पर आज अभी कुछ देर पहले फैसला आया और फैसला ऐसा आया जिसने सरकार को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। हाई कोर्ट ने सरकार ने जो आरक्षण का एक खाका खींचा था ओबीसी का, उसको निरस्त कर दिया। एक चीज। दूसरी चीज उसने कहा, जो वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हिस्सा है कि ओबीसी का आरक्षण देने से पहले ओबीसी की स्थितियों का सर्वे होना चाहिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन स्थापित करे सरकार। उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर फिर ओबीसी के लिए वार्ड और स्थानीय निकाय के अन्य पद आरक्षित किए जाएं। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन चुनाव तुरंत कराइए। और चौथी बात यह कि ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें थी स्थानीय निकाय में, यानी वार्ड से लेके नगर पालिका अध्यक्ष तक और महापौर तक, उन सब पदों को अब अनारक्षित माना जाएगा, यानी सामान्य। अदालत के लिए तो निर्णय देना सरल है ऐसा, लेकिन जिनको राजनीति करनी है वो ऐसे निर्णय को चिमटे से भी छुएंगे तो झुलस जाने का खतरा है। हाथ से छूने को तो छोड़ दीजिए, स्थितियां विकट हो गई। बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा है। तो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट भी जाए तो कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय के आधार पर तो हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया। सरकार ने जो सर्वे बताया था, किसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। उसने कहा नहीं, डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर कोई बहुत लाभ सरकार को मिले, राहत दिखता नहीं। अब अगर सरकार हाई कोर्ट की बात मानकर तत्काल चुनाव करा दे तो स्थिति बनेगी कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव। संविधान कहता है ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, कानूनन मिलना चाहिए। और इसका राजनीतिक नुकसान भाजपा को फिर कितना होगा और देश भर में उसकी कोई सीमा है? क्या भाजपा ये जोखिम उठा सकती है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव में चली जाए, स्थानीय निकाय के चुनाव का शंखनाद कर दे उसकी सरकार? मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं होगा भाजपा के लिए, भाजपा क्या किसी दल के लिए संभव नहीं होगा। और अगर ऐसा कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, तो वो तत्काल प्रभाव से दूसरे दलों के निशाने पर आ जाएगी और एक भाजपा के ऊपर ओबीसी विरोधी होने का स्टिग्मा लग जाएगा। बड़ी विकट स्थिति है। रहा कौन सी जाऊं मैं, अटल जी ने लिखा था। तो ये समझ नहीं आ रहा अभी सरकार को भी कि राह कौन सी जाऊं मैं। 70 पन्नों का जजमेंट है हाई कोर्ट का, लखनऊ बेंच का। जब ये आरक्षण का मसवदा जारी किया था सरकार ने स्थानीय निकाय में, मैंने तभी कहा था कि अधिकारियों ने क्या कार्टून नेटवर्क देखते देखते आरक्षण कर दिया ओबीसी का। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा का अनुपालन नहीं, उसके पीछे चक्रानुक्रम की जो एक व्यवस्था है उसका अनुपालन नहीं। ये सरकार बार बार यही कहती रही कि नहीं जी, जो किया है ठीक किया है, ताल ठोक के किया है। अब आके चौराहे पर खड़ी होगी सरकार। सारी सीटें जनरल हो जाए, इसका मतलब केवल एससी एसटी का आरक्षण, और बाकी शेष ओबीसी वाली जो सीटें हैं वो सामान्य के लिए हो जाएं। इसका नतीजा आप जानते हैं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत भाजपा को चुकानी पड़ जाएगी।
अगर ऐसा हो जाए, समूचा ओबीसी वर्ग भाजपा के विरुद्ध खड़ा हो सकता है इस एक फैसले से। अब तत्काल चुनाव कराए जाने का जो निर्देश है हाई कोर्ट का, मुझे लगता है उसमें राहत मांगेगी सरकार, ये मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या यहां भी रिव्यू पिटीशन हो सकती है हाई कोर्ट में, वो कानूनी लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। और एक विकल्प यही बचता है कि सरकार कमीशन अपॉइंट करे ओबीसी आरक्षण के लिए, ट्रिपल टेस्ट के लिए, और उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण निर्धारित करे और उसके बाद स्थानीय निकाय का चुनाव हो। यानी फिर वो समय हो जाएगा अगले वर्ष बोर्ड के इम्तिहान के बाद का समय, यानी अप्रैल लास्ट और मई का समय कहीं 2023 में, तब जाके स्थानीय निकाय का चुनाव। अभी जो दिखता है, कल क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन अभी जो सामान्य समझ कहती है वो एक टेंटेटिव अप्रोच ये दिखती है कि शायद अगले वर्ष इलेक्शन तक ये खिंच जाए मामला। अदालतों का चक्कर है, सरकार को हाईकोर्ट के इस निर्णय के में संशोधन के लिए अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, चाहे बड़ी बेंच में जाए हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये, ऐसा हुआ क्यों और ऐसा किया क्यों? जब सरकार में बैठे अधिकारियों को, मंत्रियों को, नेताओं को ये पता था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है ट्रिपल टेस्ट की ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? और दूसरी इससे भी बड़ी बात, जब स्थानीय निकाय का चुनाव सर पर आ गया, यानी स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने को चला, तो आपने आरक्षण की फाइल क्यों खोली? ये काम साल भर पहले नहीं कर सकते थे? ट्रिपल टेस्ट क्यों? हम तो कहते हैं 30 बार टेस्ट करते, साल डेढ़ साल पहले शुरू कर देते कवायद, कहीं कोई विवाद ही नहीं रहता, ना अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती। आपको पता है बाबुओं ने जो खाका खींचा था स्थानीय निकाय का सरकार में बैठकर, उसके विरुद्ध 50 से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची थी। ऐसी स्थिति बनी क्यों? इसका मतलब कहीं कुछ दाल में काला था। इसे केवल बाबुओं की नासमझी तो नहीं कह सकते, ये वही बाबू है जो जिंदगी से चुनाव ही करा रहे, ये सब खेल जानते। फिर ऐसा हुआ क्यों? और अब हुआ तो इस सुरंग से निकलोगे कैसे? योगी सरकार के लिए परीक्षा का समय है, अग्नि परीक्षा का समय है। सामाजिक संतुलन साधना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, और पिछड़ों के बीच में जिस ढंग से भाजपा ने अपनी पैठ बढ़ाई है, स्वीकार्यता बढ़ाई है, उसके बाद अब भाजपा के लिए और भी कठिन हो गया है यह दृश्य, ये परिस्थिति। इधर कुआं उधर खाई, इसी के बीच से पार जाना है। ये इश्क का दरिया है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। भाजपा को इस आग के दरिये से पार उतरना होगा। यहां उसके कौशल की परीक्षा होगी, उसकी क्षमता की परीक्षा होगी, उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मामला थोड़ा फंस गया।